लाइक किया है, बहुत ही धन्यवाद आपका। आंसर कीजिए। नहीं, आज तो मुझे लग रहा है कि मैं नहीं हूँ आधी। बताओ एक बार। विकास में वृद्धि से तात्पर्य, आंसर कीजिए फटाफट से। पहला है आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि, वजन में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि। ज्यादातर लोग जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको लगेंगे आसान हैं और आप आसान समझ करके जल्दीबाजी में गलत आंसर कर देते हैं। आज ऐसे कई क्वेश्चन हैं। ठीक, अगर बात करें विकास में वृद्धि का मतलब क्या होता है, जिसको आप मात्रा में माप सकें, क्वांटिटी में मेजर कर सकें। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि मतलब कि आपके बॉडी शेप में चेंजेस आ रहे हैं। सोच, सोच तो भैया वृद्धि का पार्ट नहीं हो सकती। थिंकिंग तो डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। ये तो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। मेरी सोच कैसी है, कितनी बेहतर हुई कल से, इसको आप 200 ग्राम में मेजर नहीं कर सकते। ठीक, इसी तरीके से स्किल्स को। वजन में वृद्धि पूरी तरीके से मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, तो ये ग्रोथ का ही हिस्सा है, जो कि ग्रोथ खुद में विकास का हिस्सा होती है और ग्रोथ का हिस्सा ये है। ज्ञान में वृद्धि फिर से वही बात है, नॉलेज को आप नंबर्स में नहीं माप सकते। हम कोशिश करते हैं हालांकि अपने स्कूल सिस्टम में, बट रियलिटी वो है नहीं। तो संवेग में वृद्धि मतलब इमोशंस आपके कैसे इंक्रीज हुए, इमोशनल जो आपका इंक्रीज होना है। आप कैसे कह दोगे कि मैं कल से इमोशनली आज स्ट्रांग हो गया, यही कह सकते हो, या ये कहोगे 250 ग्राम ज्यादा स्ट्रांग हो गया कल से आज। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड वाले बिल्कुल देखें, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था आप जानते हैं जन्म से 2 वर्ष, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या एक नहीं होगा, ये आपसे पूछा गया है। बताइए एक बार। बहुत सही। टुक टुक तो बैठी कह रही हैं, गलती नहीं होती नहीं। हाँ, बट थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो है। एंटीवायरस की जरूरत है। आंसर कीजिए फटाफट से। चिंतन प्रक्रिया, बहुत ही बढ़िया आंसर किया जितने भी लोगों ने ए आंसर किया है। क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो आपका जो बच्चा है, वो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो जन्म से 2 वर्ष का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं है, बाकी चीजें हैं। ये जो लर्निंग की मतलब सीखने में तत्परता आएगी, देखेगा, चीजों को ऑब्जर्व करेगा अपने सेंसेस के थ्रू, है ना, अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू। क्यूरियस तो बचपन से जन्म से होता है बच्चा, और इमिटेट तो करता ही है। उसने देखा फादर को शेव करते हुए, तो वो भी वही ट्राई करेगा। ठीक है बात। तो चिंतन प्रक्रिया जो है वो आगे धीरे धीरे स्टेजेस में आती है। यहाँ पर इसकी विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा शैशवावस्था की। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह रहे हम कि चिंतन नहीं करेगा, ये नहीं है कि विचार नहीं आएंगे। आगे बढ़ेंगे। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। बताइए एक बार। 13 वर्षीय बालक है, मतलब कि 13 years old, एडोलेसेंट कहेंगे इसको। बताएं एक बार। बात बार पर बड़ों से झगड़ा करेगा और अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करेगा, जैसे मैं अभी कर रही थी कि भैया 125 ऐसे आना चाहिए। खैर वो झगड़ा नहीं था, वो लॉजिकल बात थी, मजाक कर रही हूँ। बताएं एक बार। बहुत बढ़िया वर्षा यादव, आंसर कीजिए फटाफट से। 22 मिनट भी हो गए, हमें पता भी नहीं लगा। नींद का यही तो फायदा है, पता नहीं लगता कितने घंटे हो जाते हैं। आंसर कीजिए फटाफट से। बिल्कुल किशोर अवस्था है भाई, एडोलेसेंट बच्चा है, क्योंकि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं किसको, एडोलेसेंट्स को, किशोर अवस्था के किशोरियों को, क्योंकि इतने सारे साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और एडजस्ट करने में उन्हें परिवार में, समाज में प्रॉब्लम आती है। बहस करने लगते हैं, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। सबसे जटिल पीरियड इसीलिए कहा गया है, सबसे कॉम्प्लेक्स पीरियड है किशोरावस्था। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। एक तो ये वाला जो चश्मा है ना, आज मुझे लग रहा है सारी समस्याएं आ गई हैं, तो ये माइक नहीं रुकता। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। बताएं एक बार। सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड को किसने दिया। बताएं एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। सही है, सही है। हाँ, तो यो प्रयोगात्मक मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड। भाई विल्हेम वुंट को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कह लीजिए आप,
इनको जनक कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का। इन्होंने क्या किया, 1879 लिप्जिंग के अंदर फर्स्ट लेबोरेटरी, किसकी पहली प्रयोगशाला स्थापित की जर्मनी में लिप्जिंग के अंदर, जहां पर एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए, यानी प्रयोग होने शुरू हुए साइकोलॉजी के। और साइकोलॉजी क्या बन गई, एक साइंस की जैसी बन गई। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो विल्हेम वुंट ने किए भयंकर रूप से। स्ट्रक्चरलिज्म के भी फादर इनको कह दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी को लग रहा हो ये सब कराया नहीं है, ये सब कराया हुआ है। अगर आप स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की वीडियो देखोगे, आज के लिए इतना ही है। मुझे लग रहा है कुछ 18 के करीब क्वेश्चन हो गए होंगे। 1 मिनट रुको, देखने दो मुझे। हाँ, 18 क्वेश्चंस किए हैं आज हमने। तो आउट ऑफ 18 आपके कितने ठीक हुए हैं? आज थोड़ी सी एनर्जी लो रही होगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है ना, बट कोई बात नहीं। तो होपफुली